नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने अहम बैठक का किया आयोजन। दिग्गज नेताओं की गैरहाजिरी बनी चर्चा का विषय। आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ आने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध गांजा खेती का किया भंडाफोड़, आरोपी हुआ मौके से फरार। बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी ने आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया गया। हालांकि बैठक में कई दिग्गज नेताओं की गैरहाजिरी ने सियासी हलकों में चर्चाओं को जन्म दे दिया है। पार्टी ने इसके बावजूद चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों को तेज करने का संकेत दिया है। बांसवाड़ा में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर पार्टी कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्षों के साथ आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। पार्टी नेतृत्व के निर्देश दिए जाने के बाद वार्ड और ग्राम स्तर पर एक कार्यकारिणी का गठन प्राथमिकता से किया जाए, ताकि संगठन की पकड़ हर क्षेत्र में मजबूत हो सके। इसके साथ ही बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने पर भी बल दिया गया। ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए कहा गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें और चुनावी तैयारियों को तेजी दें। पार्टी ने आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को पूरी तरह से मजबूत करने का संकल्प दोहराया। हालांकि इस महत्वपूर्ण बैठक में कई दिग्गज नेताओं की गैरहाजिरी भी चर्चा का विषय रही। नीनामा, रमीला खड़िया और महेंद्रजीत सिंह मालविया जैसे प्रमुख नेताओं के शामिल नहीं होने से सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर फोकस बरकरार रहेगा। कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सक्रिय मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस कमेटी के निर्देश हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए पंचायत लेवल पर कार्यकारिणी बनाई जाए और पंचायत लेवल पर संगठन को मजबूत किया जाए। तो हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्ष को बुलाए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, तो उस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारे को पंचायत लेवल पर संगठन का काम करना है। उनको सब वहाँ अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी पंचायत लेवल पर बनानी है। इस बात को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष के साथ भी चर्चा है। बांसवाड़ा जिले के बोरी क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में घुस आया। रात के समय सड़क पर मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही गो रक्षा दल और स्थानीय टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक रेस्क्यू कर मगरमच्छ को वापस नदी में छोड़ दिया गया। समय रहते कार्रवाई होने से एक बड़ा हादसा टल गया। बांसवाड़ा जिले के बोरी क्षेत्र के निचला मंडेला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मगरमच्छ नदी से निकलकर रात के समय आबादी क्षेत्र में पहुंच गया। मगरमच्छ को सड़क पर घूमते देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत गोरक्षा दल और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सर्वेश्वर गौशाला टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। टीम ने ग्रामीणों की मदद से सावधानी पूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी सतर्कता बरतते हुए मगरमच्छ को काबू में किया गया ताकि किसी भी व्यक्ति या जानवर को नुकसान न पहुंच सके। रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। टीम के सदस्यों ने सूझबूझ से काम लेते हुए मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा और उसे वापस नदी में छोड़ दिया। समय रहते रेस्क्यू होने से गांव में बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और टीम के प्रयासों की सराहना की। इस घटना के बाद लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है कि वन्य जीवों के दिखने पर तुरंत प्रशासन को सूचना देनी जरूरी है। बांसवाड़ा में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा की खेती का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान गांजे के पौधे और सूखा गांजा बरामद किया गया है। हालांकि मौके पर आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस कार्रवाई से साफ है कि जिले में नशे के कारोबार पर सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है। बांसवाड़ा जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में घड़ी थाना क्षेत्र के नागरची वडला गांव में अवैध गांजे की खेती पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने मौके से करीब 6 किलो गांजे के पौधे बरामद किए। इसके साथ ही 2 किलो सूखा गांजा भी जब्त किया गया।
जिससे ये साफ हो गया है कि इलाके में लंबे समय से अवैध रूप से मादक पदार्थों की खेती और तस्करी की जा रही थी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी हालत में तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने साफ संकेत दिए हैं कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जाएगी ताकि युवा को नशे की जाल से बचाया जा सके और समाज में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। बांसवाड़ा जिला पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए 200 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वांछित अपराधियों और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए इस एक दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान में पुलिस टीमों ने सैकड़ों स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान कई इनामी और टॉप 10 सूची में अपराधियों को भी पकड़ा गया। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। बांसवाड़ा जिला पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में एक दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें 57 टीमों के 252 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिले भर में 357 चिन्हित स्थानों पर एक साथ दबिश देकर 231 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान में टॉप 10 सूची के 31 स्थायी वारंटी, 8 इनामी अपराधी, 29 एनआई एक्ट वारंटी और 20 गिरफ्तार वारंट के आरोपी शामिल है। इसके अलावा विभिन्न अधिनियमों के तहत 5 प्रकरण दर्ज कर वांछित आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 159 लोगों के खिलाफ बीएनएसएस की धाराओं में कार्रवाई की, वहीं 59 संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन कर उनसे पूछताछ की गई। इस बड़े स्तर पर की गई कार्रवाई से जिले में अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे ताकि अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे मादक पदार्थों का संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी किसी भी सूचना को तुरंत पुलिस तक पहुंचाए ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। बांसवाड़ा में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर भव्य आयोजन हुआ। सकल जैन समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई इस यात्रा में आकर्षक झांकियां और भक्तिमय जयकारों ने माहौल को धर्ममय बना दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। बांसवाड़ा में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर सकल जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन से पहले कुशलबाग मैदान में जैन आचार्य प्रसन्न सागर महाराज के सानिध्य में एक विशाल धर्म सभा आयोजित की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। धर्म सभा के बाद शोभा यात्रा कुशलबाग मैदान से प्रारंभ हुई, जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर दोनों पंथों के जैन समाज के लोग उत्साह के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा में भगवान महावीर स्वामी की 10 से अधिक आकर्षक झांकियां सजाई गई, जो पूरे मार्ग में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए आगे बढ़ी, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। भगवान महावीर स्वामी की जय के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और धर्म के संदेशों का प्रसार किया। समाज के लोगों ने भगवान महावीर स्वामी के बताए अहिंसा, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इस भव्य आयोजन में जैन समाज के अनेक पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। महावीर जयंती के इस आयोजन ने पूरे शहर में धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल बना दिया। हमारे जैन समाज के 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव है। वो जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए सभी जैन समाज बांसवाड़ा नगर की एक मंच पे आई और एक मंच पे और विशेष तपस्वी, महान तपस्वी अंतर्मन आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संगिया पधारे। उनका 37वां दीक्षा दिवस संपन्न हुआ और साथ में विशिष्ट श्रीमती माता जी भी, उनका 29वां दीक्षा जयंती समारोह संपन्न हुआ। इस प्रकार से सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने अहम बैठक का किया आयोजन, दिग्गज नेताओं की गैरहाजिरी बनी चर्चा का विषय। आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ आने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू।
बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध गांजा खेती का किया भंडाफोड़, आरोपी हुआ मौके से फरार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।